हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम इतिहास का क्विज कराते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ए हैं और आप लोग बी हैं। समय बेसी मत लीजिएगा। बताइए, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, स्पेन के थे। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 में लागू की गई थी, किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, कब? 1789 में। मापतौल की दशमलव प्रणाली देन है किस देश की? फ्रांस की। लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। ठीक। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। लाल कुर्ती नामक सेना को किसने संगठित किया था? गैरिबाल्डी ने। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बोलो। विलियम प्रथम ने। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। मदर के रचनाकार कौन थे? मदर एक पुस्तक है। मैक्सिको गोर्की। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, किस उद्योग से हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग से। इतिहास प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, कौन से दो देशों के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ठीक है, डॉक्टर sun यat-sen को। खुले द्वार की नीति जॉन हे ने अपनाई थी, ये किस देश के थे? चीन के। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या? कुस्तुंतुनिया। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है, किसे? मुसोलिनी को। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। माइक कैंप मेरा संघर्ष आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? एडॉल्फ हिटलर द्वारा। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश? चीन हुआ था। पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है किस देश को? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था?
बोलिए। जर्मनी का पोलैंड पर हमला। ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। म्यूनिख पैक्ट कब हुई थी? 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग कौन सा था? हंटर आयोग। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नौरोजी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली पिकैया। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे? सन्यात सेन। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब संपन्न हुआ था? ठीक है, 1954 में। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। संगम काल का महान शासक कौन था? करिकाल। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 7 नवंबर 1917। 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में तक चला था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 61। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम का क्या नाम है? फैटमैन, मगर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ लिटिल बॉय होगा। और नागासाकी में जो है वो आपका फैटमैन होगा, ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है दोनों। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1962 में। फीवर शब्द जो प्रयुक्त होता है किसके लिए होता है? हिटलर के लिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हमको। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, विलियम डेरिजियो। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किए थे? चमनदीप ने किए थे। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। शाहजहां ने खान खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी? महावत खां को। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है किसमें? जातक में। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। भारत में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अरिकमेडु पांडिचेरी के पास जो स्थित है। कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था कौन सा काल में? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार? पूरा पाषाण काल में हुआ था। जुते हुए खेत में ईंटों पर अलंकार प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। वृद्ध स्नानागार एवं अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। चावल के दाने मिले हैं लोथल आयम रंगपुर से। घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुदकोदता एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई
मृदा मोहरों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। सैन्यकालीन समाज कैसा था? मार्च सत्तात्मक। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान, माने पिता। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। दशराज का युद्ध जिसमें राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, इस यह कौन सा नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी या पारुष्णी नदी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता कौन थे? सोम। सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता कौन थे? घो इसी को आकाश कहा जाता, आकाश का देवता थे वो। सिंधु सभ्यता में सोना एवं चांदी आयात किए जाते थे अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु सभ्यता में टीन तथा सीसा आयात किए जाते थे अफगानिस्तान ईरान से। सैन्य काल के लोग लाजवर्त का आयात करते थे मेसोपोटामिया से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बदरायन। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? नयचंद्र। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित कला कौन सी है? मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, कौन सा नदी के किनारे? निरंजना नदी के। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा था, कौन सा बौद्ध संगीति में? चतुर्थ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनीश्वरवाद में। ठीक है। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, के निर्माणकर्ता राजराज प्रथम थे। यह कौन सा वंश से संबंधित है? चोल वंश से। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इसाक ने। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबिसार ने, किसे? जीवक को। ठीक है। अजात शत्रु अनुयायी था, कौन सा धर्म के? इनका क्वेश्चन है। ठीक है। जैन धर्म के। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था, कौन सा? व्यास नदी। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है। बिंदुसार अनुयायी था, कौन सा धर्म का? आजीवक संप्रदाय का। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। हाल एवं गुनाड साहित्यकार थे, कौन से काल में? सातवाहन काल में। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागसेन से, जिसे नागार्जुन कहा जाता है।
मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संकलन है। कौन सा बुक में? मिलिंद पन्हों में। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चलाया गया संवत कौन सा संवत था? विक्रम संवत। कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है कौन सा? शक संवत। कनिष्क अनुयायी था कौन से यान का? बौद्ध धर्म के कौन से यान से? हीनयान, महायान, दो या है ना, तो बताइए। महायान से। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख किससे संबंधित है? कौन से शासक से? कौन सा राजा से? भानुगुप्त के। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में लगभग, ठीक है ना, में हराया था। कौन सा नदी के तट पर? तप्ती नदी की। नहीं, ये नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन सा वंश? चोल वंश। मलिक काफूर सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत फिल्म नहीं देखे? अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण करवाया था किसका? विजय स्तंभ का। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इटली यात्री निकोला कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था किसके शासनकाल में? नहीं, गलत हो जाएगा, बोलिएगा आप। देवराय प्रथम के शासनकाल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? शबद। ठीक है। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था कौन से युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध में। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन थे? बाबर। डाक प्रथा का प्रचलन किसने कराया था? शेरशाह ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा, जो यूपी में है। ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांरा शाहजहां की पुत्री थी। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। जहांगीर के काल में सिंह अस्पा एवं दुअस्पा क्या था? सवार पद। एक घोड़सवारी दिया जाता था, पद दिया जाता था। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। 1760 ईस्वी के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर आयरकुट। ठीक है। संगत जिसे बोलते हैं धर्मशाला एवं पतंग जिसे बोलते हैं लंगर को किसने चालू करवाया था? गुरु नानक ने। पंगत। अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। अपने को सच्चा बादशाह किसने कहा था? बोलिए। गुरु गोविंद सिंह गलत हो गया, हर गोविंद।
गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या है? आनंदपुर साहिब, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। 1824 ईस्वी के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, किसके समय हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, ठीक। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। दास प्रथा का उन्मूलन कराया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो द्वारा। 1843 में कराया गया था, ठीक है। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेप्स कहते हैं, या राज्य विलय नीति को किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई गई थी, किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस का समय, 1865 में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना की गई थी, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। दैत्य शासन जो 1765 ईस्वी में लागू की गई थी, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा? सर जॉन सॉर द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है कहाँ से? आनंदमठ बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, आज की यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।